ओए, कौन है तू? गाड़ी में क्यों झाग रहा है? चोर है ना तू? रुको, अभी पुलिस को कॉल करता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं साहब, नहीं साहब, साहब मैं जितेंद्र साहब, पुलिस को कॉल मत करिए। मैं आप ही की कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। देखिए साहब, मैंने ड्रेस भी पहन रखी है साहब। साहब मैं जितेंद्र, पुलिस को फोन मत करिए साहब। साहब मैं चोर नहीं हूँ साहब। साहब मुझे पहचानिए साहब, जितेंद्र साहब। जितेंद्र, हाँ मुझे याद आ रहा है तुम्हारा चेहरा। तुम मेरे ऑफिस में ये बाहर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो, पर ये यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी गाड़ी में झाँक क्यों रहे हो तुम? साहब आपसे मिलना चाह रहा था, बड़ी मुश्किल से छुप छुप के आपसे मिलने आया हूँ साहब। मैंने सोचा आप गाड़ी के अंदर बैठे होंगे, इसलिए साहब झाँक रहा था। साहब आपसे बहुत जरूरी काम है साहब। मुझसे देखो, ये पहले वेले मत बुझाओ, काम की बात है तो बताओ। और वैसे मुझे एक बात बताओ, जब तुमने कंपनी छोड़ ही दिया तो मुझसे क्यों मिलना चाहते हो तुम? साहब 3 महीने की तनख्वाह रह गई है मेरी। साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, कहेंगे तो हम पैर भी पकड़ लेंगे आप। अरे ये ड्रामा मत करो, पैर मत छुओ मेरे। साहब हमारी तनख्वाह दिला दीजिए साहब, बहुत मजबूर है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है। अरे भाई, मेरी कंपनी ना इतने सालों से मैंने आज तक किसी की सैलरी नहीं रोकी है। चाहे कोई गार्ड हो, मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, सबकी सैलरी टाइम से देता हूँ, क्योंकि मेरा रूल है, मैं किसी के पैसे नहीं रोकता। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है? साहब मुझे यहाँ की मैनेजर है ना, रिंकी जी, उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया था और 3 महीने की तनख्वाह भी रुकी हुई है। साहब कसम से कह रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की थी, वो तो उन्होंने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के हमें निकाल दिया यहाँ से। साहब आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है साहब, हमारी तनख्वाह दिला दीजिए साहब। हमने अपने रूम का भाड़ा भी नहीं दिया, घर में राशन भी नहीं है साहब, बहुत मजबूर होके आए हैं, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए साहब। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? साहब 9,000 रुपए के हिसाब से 3 महीने का 27,000 रुपए होता है। 9,000? अगर हमारी कंपनी में तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 15,000 रुपये, फिर इसकी 9,000 रुपये कैसी है? अच्छा सुनो, अभी तुम थोड़ी देर बाद मुझे कैबिन में मिलना, मैं बुलाऊंगा तो ठीक है, तुम्हारी बची हुई सैलरी मिल जाएगी तुम्हें। जब बुलाऊंगा तो आ जाना अंदर कैबिन में। साहब जी लेकिन रिंकी मैडम ने तो बोला है कि मैं अगर कंपनी के आसपास भी कहीं दिखाई दूंगा तो वो मेरे को पुलिस के हवाले कर देंगी। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ, मैं सबको समझा दूंगा, गार्ड को कह दूंगा तुम्हें एंट्री दे देगा। लेकिन ना तुम मेरे केबिन में तभी आना जब मैं तुम्हारे को बुलाऊंगा आवाज देके, ठीक है? ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बुलाया आपने? हाँ रिंकी, वो मैंने पूछना था कि स्टाफ में सबको सैलरी टाइम से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? यस सर। पक्का किसी की सैलरी कट तो नहीं या पेंडिंग तो नहीं है? नहीं नहीं सर, आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो अच्छे से निभा रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारे ऑफिस में जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी सैलरी कितनी है? सर सबकी 12,000 है। पक्का सबको सैलरी 12,000 रुपये मिल रही है? जी सर, सबको 12,000 ही मिलती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे ऑफिस में कि हर 3-4 महीने में हमारे ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो जाता है? वो क्या है ना सर, न्यू ज्वाइनिंग होती है, फिर वो काम नहीं करते हैं ठीक से, मैं डांट दूं, कुछ बोल दूं तो छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा मुझे सुनने में आया कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको सैलरी 9,000 रुपये मिल रही है, ये बात सच है क्या? नहीं सर, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 12,000 है तो 12,000 ही मिलती है। 9,000 किसने बोल दिया आपको? कोई आपको ना गलत फहमी में डाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत लग रहा है, पूरी मिलती है उनको। ठीक है, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ बाहर हांडा जी हुए, अंदर भेज। आप जानते हैं इन्हें? यस सर, ये पहले हमारे कंपनी में गार्ड थे ना, लास्ट मंथ ही छोड़ के गए हैं। क्यों नौकरी क्यों छोड़ दी तुमने? हमने नौकरी छोड़ी नहीं थी, बल्कि हमें नौकरी से निकाला गया था। हमारी 3 महीने की तनख्वाह रुकी हुई थी, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई तो इन मैडम जी ने हमें नौकरी से ही निकाल दिया। अरे सर ये झूठ कह रहा है, ये ना हमारी कंपनी में चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कहीं आप इसको मार मूर ना दो। हमारी कंपनी में जो कच्चा माल आता है ना, ये पीछे किसी और कंपनी में भेज रहा था, सप्लाई कर रहा था बाहर, मैंने पकड़ लिया, इस वजह से मैंने इसको बाहर निकाल दिया कंपनी से। अब इसको लग रहा है कि ये झूठ बोलेगा तो मेरे को फंसा देगा और आप मेरे अगेंस्ट हो जाओगे। ऐसा कोई हो सकता है सर? एक तो ये गलत कर रहा है, ऊपर से मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। आप भरोसा मत करना इसके ऊपर। नहीं साहब, हमने कोई चोरी नहीं की है। देखिए ऑफिस में तो सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर आपको ज़रा सा भी शक है तो आप कैमरे चेक कर लीजिए साहब। ठीक है आप घबराइए मत, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आप चोर नहीं हैं, ये झूठ बोल रही है। अच्छा रिंकी एक बात बताओ तुम मुझे, हमारी कंपनी के अंदर चोरी हुई और ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक क्यों नहीं पहुंची? फिर इतना बड़ा कांड हो गया, हमारे ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड ही चोरी के अंदर इन्वॉल्व है, और इतना बड़ा कांड होने के बावजूद मुझसे बात छुपाई गई, क्यों? सर मैंने कहा ना, मुझे लगा कि कहीं आप इसके साथ कुछ गलत ना कर दो, और वैसे भी छोटी मोटी बात थी, बस इसलिए मैंने नहीं बताया। और रही बात तेरी, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी तेरे को, ऐसा हाल कर दूंगी मैं। देखो इनकी ज़्यादा ना सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ना झूठ पकड़ा जा चुका है।
इसलिए फालतू में टाइम मत बर्बाद करो। बाकी हाँ, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, बाद में करेंगे ये बात। लेकिन हाँ, आपके ऊपर आते हैं। आप एक बात बताना, कितनी सैलरी थी आपकी? 9,000 रुपये ना? जी 9,000 रुपये आपकी सैलरी थी, तो आपको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 12,000 रुपये है तो फिर 9,000 रुपये क्यों मिल रहे थे इन्हें? और दूसरी चीज़ ये कि पिछले 3 महीने से इनको सैलरी क्यों नहीं मिली है? वो सर इनका अकाउंट खराब था, इनके अकाउंट में पैसे जा नहीं रहे थे। साहब, हमारे अकाउंट में कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। चलो ठीक है, मान लिया कि इनके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से इनको सैलरी नहीं मिल पा रही थी, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों नहीं दी गई? 3 महीने हो गए हैं, ये कोई 1 महीने की बात नहीं है। 3 महीने से तुमने इनको सैलरी नहीं दी, इनके अकाउंट में प्रॉब्लम थी और तुमने मुझे ये नहीं बताई बात पूरी। अगर तुम खुद इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही थी तो मेरे पास आना चाहिए था कि सर ये प्रॉब्लम है, इनके अकाउंट में सैलरी नहीं जाती है, तो मैं सॉर्ट आउट करता ना फिर। सर वो आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गई थी, बता नहीं पाई थी बस। आपको पता था कि आपकी सैलरी 12,000 रुपये है? नहीं साहब, हमें तो आज तक पता ही नहीं था कि हमारी तनख्वाह 12,000 रुपये है, हमें तो 9 ही पता था। तो मुझे ये बताओ मिस रिंकी फ्रॉड, जब इनकी सैलरी 12,000 रुपये थी तो इनको ये सैलरी क्यों बताएगी कि इनकी सैलरी 9,000 रुपये, और बाकी जो 3,000 रुपये इनके एक्स्ट्रा जो बनते थे वो कहाँ जा रहे थे फिर वो पैसे? मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि 3 महीने से सैलरी भी क्यों नहीं दी गई इनको। और ना इस बार मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो सर सॉरी, मुझे एक्चुअली पैसों की ज़रूरत थी, बस इसीलिए मैंने थोड़े से पैसे अपने पास रख लिए और उनको कम दिए। उनका घर नहीं है, वो अपना घर नहीं चलाते हैं। अरे रिंकी, तुम्हारी तो सैलरी अच्छी खासी है, उसके बावजूद तुम्हारे को पैसे कम पड़ रहे हैं, तो खुद सोचो ना, उनकी सैलरी तो इतनी कम है, वो कैसे अपना गुजारा चलाते होंगे? खुद सोचो ना तुम। यहाँ पे एक गरीब गार्ड की सैलरी 12,000 रुपये है, जिसमें से तुम 9,000 रुपये उसको देती हो, 3,000 रुपये उसके काट लेती हो, और 3 महीने से तुमने उसको पैसे तक नहीं दिए हैं और ऊपर से जॉब से और निकाल दिया। तो सोचो ना, इनका घर कैसे चलता होगा फिर? सर आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी, प्लीज। गलती नहीं है रिंकी, है इसे गलती मत बोलो, ये फ्रॉड है और एक तरीके का क्राइम है। तुम एक क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो, समझ रही हो ना? और इस चीज़ की तुमको सज़ा मिलेगी। तुम्हारे लिए पहले तो बेहतर यही होगा कि जो पैसे तुमने इनके काटे हैं ना वो वापस दो, और जो 3 महीने की सैलरी रोक रखी है वो वापस दो, उसके बाद तुमसे बात करो। सर ऐसा नहीं हो सकता, आपको पता है ना मेरे घर के बहुत सारे खर्चे, और मैं अकेली बेटी हूँ कमाने वाली, रेंट भी जाता है, मम्मी पापा भी साथ रहते हैं, कैसे मैनेज करूँगी? अभी नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं इनको वापस कर दूँगी, प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। बस मेरे को ना 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं कर दूँगी इनके पास वापस। कैसे करोगी? वो अगले महीने सैलरी आने वाली है ना, तो कर दूँगी इन्हें वापस। अभी भी तुमको लगता है कि तुम्हारी सैलरी आएगी, और इतना फ्रॉड करने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं इस कंपनी में तुम्हें जॉब करने दूंगा? तुम्हें अभी के अभी जॉब से निकालता हूँ, आज के बाद एक दिन भी तुम इस ऑफिस के अंदर काम नहीं करोगी। और रही बात तुम्हारी सैलरी की, जितनी तुम्हारी सैलरी बनती है ना वो मैं हांडा जी को दूँगा, और ऊपर से जो तुम्हारा फंड बनता है ना वो फंड भी रुकवा दूंगा। वो फंड में से भी पहले हांडा जी के पैसे क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद तुम्हारा फंड मिलेगा, समझ रही हो? सर प्लीज ऐसा मत करिए, आप मेरी सैलरी नहीं दोगे, मैं कैसे मैनेज करूंगी पूरा महीना? सब कुछ पड़ा हुआ है, रेंट वेंट सब उधार है, मैं कह रही हूँ ना मैं इनके पैसे दे दूंगी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए बस। देखो रिंकी, सबसे पहली चीज़ तो उसको गलती कहना बंद करो। ये गलती नहीं, ये अपराध है, और अपराध को मैं माफ़ नहीं करूँ। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें ना पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। वरना ना तुम्हारे माँ बाप को यहाँ ऑफिस में बुलाऊंगा, पुलिस वालों से तुम्हारे को गिरफ्तार कराऊंगा ना, कितनी बेइज्जती होगी तुम्हारी। मैं एक लड़की हूँ, इस चीज़ का लिहाज कर रहा हूँ मैं। अगर कोई लड़का होता ना अभी जेल में डलवा देता मैं मानता हूँ कि इस देश के अंदर ना बड़ा मुश्किल होता है लड़कियों की नौकरी कर पाना। जब ऐसी वारदात होती है ना तो बाकी माँ बाप के ऊपर भी, वो भी अपने बच्चों को ऑफिस भेजने से डरते हैं। इसलिए बस यही सोच के मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम जाओ यहाँ से। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए आवाज़ उठाई, वरना हम गरीबों की कौन सुनता है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। देखिए, आप शुक्रिया मत कीजिए मुझे, उल्टा शुक्रिया अदा मुझे करना चाहिए आपका, क्योंकि आपने कहीं और कंप्लेंट नहीं करी। अगर आप कहीं कंप्लेंट करते तो मेरी कंपनी का नाम बदनाम होता, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कीचड़ उछलती कि विनय शर्मा की कंपनी के अंदर ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। और आपकी वजह से ना एक करप्ट मैनेजर पकड़ी गई, जो मुझे लगता है कि शायद बेहतर हुआ मेरी कंपनी के लिए, वरना आगे जाके पता नहीं कितने लोगों को ऐसे ये अपना शिकार बनाती। बाकी आपकी जो सैलरी है ना कल तक आपके अकाउंट में आ जाएगी, और अब आपको ना वापस जॉब पे रख रहा हूँ मैं, आप कल से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना? और आपकी सैलरी अब से 15,000 रुपये होगी। जी साहब, साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं साहब।
हाय गाइस, कैसी लगी वीडियो आपको? उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी यही कहूँगा कि आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए हमें, और अपने शहर का नाम ज़रूर बताना। अच्छा लगता है जब आपका शहर का नाम पढ़ता हूँ मैं, कि ऐसे क्या नाम है, अलग अलग शहर में बैठ के लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और शेयर जरूर करें।